पर नजर आ रहे हैं। और इस अधिवेशन के आगाज के साथ ही जीत को लेकर काम करना, ये मंत्र देना है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से पार्टी ने मेहनत की, कोशिशें की, बूथ लेवल से लेकर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अलग अलग काम सौंपे गए और जो एक रोडमैप काम को लेकर तैयार किया गया है, चुनावों को लेकर तैयार किया गया, उसे आगे बढ़ाने की कोशिशें की गई। हालांकि इन विधानसभा चुनाव में सफलता बीजेपी को नहीं मिली, लेकिन कंपटीशन टफ दिया, कांटे की टक्कर नजर आई तीनों अहम राज्यों में। और अब भाजपा का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसका आगाज आज से हो चुका है, बहुत कुछ मैसेज देगा 2019 के तहत। अधिवेशन दिल्ली के रामलीला मैदान में 2014 के बाद फिर से 2019 के चुनाव से पहले इसी प्रकार से कचाकच भरा हुआ 12,000 से अधिक देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं इस अवसर पर दिल्ली के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मान्यवर श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के लोकप्रिय नेता, हम सब के नेता, उनका स्वागत करेंगे। और हमारे पार्टी, मैं सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि ताली बजाते हुए एक बार जोरदार स्वागत करेंगे। मैं हमारे विश्व के सबसे बड़े पार्टी 11 करोड़ सदस्यों वाले पार्टी के एक सफलतम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए श्री विजेंद्र गुप्ता जी, नेता सदन दिल्ली विधानसभा, उनको मैं अनुरोध करता हूं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मंच पर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन चलिए, प्रदेश से भी प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस अधिवेशन को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले सुनाते हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता, पूरे देश के लोग आ रहे हैं और ये अधिवेशन पूरे देश में ये पूरा लग रहा है कि जो आगे जो चुनाव होंगे, हमारे नेतृत्व आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में चुनाव होगा और एक बार फिर से हम पूरी सरकार बनाएंगे। तो ये सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने के लिए है और पूरे केंद्र के नेता, सब राज्य के नेता, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश को कुछ नहीं दिया हो, इस देश का गौरव बढ़ाया, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित किया और इस देश के 125 करोड़ लोगों को उनकी उन्नति और प्रगति के लिए अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि एक नहीं अनेक योजनाओं से आज सीधा जनता को लाभ मिला है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है। कहीं पैसा आम जन तक नहीं पहुंच पाता था, लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आज सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। तब इस देश की जनता मानती है कि नहीं, देश में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। देखिए, अब पूरी तैयारी चल रही है किस प्रकार से पूरे देश भर में प्रचार किया जाए, जो भी काम हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए और जनता का विश्वास एक बार फिर जीता जाए। इसी मकसद से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोटा से आपका नाम बड़ा मजबूत तरीके से इन दिनों चल रहा है कि लोकसभा में यदि आपको मौका दिया जाए। देखिए, ये सब पार्टी पे है, पार्टी किस प्रकार आगे व्यूहरचना चलाती है, किसको लड़ाती है। अभी तो ओम बिरला जी MP साहब हैं, तो वो यहीं से। तो बीजेपी का अधिवेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद, यूके विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब ये पहले अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है। हालांकि 2014 में भी जब चुनाव के पहले अधिवेशन हुआ था, बेहद महत्वपूर्ण था, जीत को लेकर मंत्र दिए गए, 2014 में कामयाबी भी मिली। लेकिन 2 दिवसीय ये अधिवेशन लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कितना ज्यादा है, हमें इसे समझा जा सकता है, क्योंकि कमर कस चुकी है बीजेपी। जीत हर हाल में दर्ज करनी है और वैसी ही ऐतिहासिक जीत जिस तरह से 2014 में दर्ज की गई थी।
जनता का समर्थन चाहिए, जनता तक पहुंच होनी चाहिए, और कैसे बूथ स्तर पर बीजेपी को, पार्टी को और मजबूत किया जाए, वो कवायद जारी है। लेकिन इस अधिवेशन में इसको लेकर भी मंत्र दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंथन होगा इस बैठक में, और चुनावी शंखनाद के तौर पर ही इस अधिवेशन को देखा जा रहा है। और कहा भी जा रहा है कि बीजेपी के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका आगाज आज हो चुका है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक होगी। तमाम दिग्गज मौजूद है और पूरे देश से करीब 12,000 प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं इस अधिवेशन में शिरकत करने के लिए। और अहम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का संबोधन। क्या मंत्र देते हैं, क्या जीत का मंत्र यहां पर दिया जाता है, और जो वो कहेंगे उस पर अमल करना ही पहली और आखिरी बात होगी यहां पर इन सभी प्रतिनिधियों के लिए। और जब ये अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उसी रोड मैप पर काम किया जाएगा। ये एक कोशिश रहेगी, और इसलिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। अमित शाह को सुनते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं। आरक्षण दिया, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल कैबिनेट में फैसला करा, दोनों सदनों में ये बिल को पारित कराकर करोड़ों युवाओं के स्वप्न को साकार करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि संविधान के निर्माण के बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संशोधन 124वां संशोधन है। और इसलिए हम सब देश भर से आए हुए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देते हैं। एक दूसरा फैसला, जीएसटी के कानून के तहत जीएसटी लागू होने के बाद हर जीएसटी बैठक में एक के बाद एक चीजों के, एक के बाद एक वस्तुओं के दाम कम करना, इसके निवारण के लिए हमेशा काम किया है। मगर कल जो जीएसटी की बैठक, काउंसिल की बैठक हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला मोदी सरकार ने लिया। श्री अरुण जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के अंदर ये निर्णय किया गया है कि 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है, उनको जीएसटी के अंदर छोटे व्यापारी और छोटे उद्योगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगी। और कंपोजिट टैक्स की जो मर्यादा 1 करोड़ तक सीमित थी, उसको भी 1.5 करोड़ तक किया गया। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले जो कंपोजिट टैक्स की स्कीम को स्वीकार करते हैं, उनको 1.5 करोड़ तक सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स भरना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारी और लघु उद्योगों के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। और मैं पूरे सदन को कहना चाहता हूं, मित्रों, ये 2 बड़े फैसले एक ही सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी सरकार ने दिए हैं। आज हम सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के करोड़ों नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मेरे साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी मेंबर और सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए उनका स्वागत करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े होकर इस फैसले का सम्मान करें, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। अमित शाह यहां पर संबोधित कर रहे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
जहां सभी एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि 2014 में जिस तरह से जीत दर्ज हुई है वो ऐतिहासिक जीत को दोहराना है 2019 में, और इस लिहाज से बेहद अहम है बोलो भारत राष्ट्रीय माता अधिवेशन की, बीजेपी का। भारत माता की। मैं अभी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए हुए सभी प्रतिनिधियों के लिए स्वागत करने हेतु दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी से अनुरोध करता हूं कि स्वागत भाषण करें। भारत माता की। राष्ट्रीय अधिवेशन में तो मनोज तिवारी यहाँ पर स्वागत भाषण दे रहे हैं, सबका वेलकम यहाँ पर करें।